नमस्कार, मैं सी कुमार ट्रिकी जीएस क्लासेस से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सार्क के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे सार्क के बारे में। तो कहता है सार्क का ट्रिक कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं और इसको इन सभी सदस्य देशों को कैसे याद रखें, इसके बारे में जानेंगे। और एक फनी ट्रिक लाए हैं, लेकिन उस ट्रिक के साथ साथ आज हम लोग इसकी संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। यानी अब से हम लोग शुरू करेंगे ट्रिक के साथ उनका संपूर्ण व्याख्या। आइए, कहता है सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं। और कहा जाता है सार्क का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, सार्क का स्पेलिंग जो होता है SAARC, सार्क। कहता है सार्क का पूर्ण रूप जो है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन। फिर से एक बार सुने, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन। इसका हिंदी में पूर्ण रूप होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। फिर से एक बार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो कहता है सार्क की स्थापना जो है ये दिसंबर 1985 में हुई थी। कब? दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में काठमांडू में हुआ था। तो कहा जाता है सार्क की स्थापना कहाँ? काठमांडू में हुआ था। जैसा कि आपको पता है नेपाल की राजधानी जो है कहाँ? काठमांडू। लेकिन कभी कभी इसी में क्वेश्चन पूछता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय काठमांडू। लेकिन सार्क का प्रथम बैठक जो हुई थी वो कहाँ? तो सार्क की प्रथम बैठक 1985 में ही ढाका में हुआ था। और जैसा कि पता है ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। आइए अब बात करते हैं सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं। और पूछा जाए 8 सदस्य देश का नाम क्या है, तो इसको बहुत आदमी ऐसे 8 देश रट लेते हैं, रटते रटते जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि बताइए 8 का 8 देश कौन कौन है, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। अगर पूछा जाए सार्क के 8 सदस्य देश कौन कौन है, इसके लिए ट्रिक याद रखना है BBI सपना में। जी हाँ, ये एक फनी ट्रिक है, लेकिन याद रखिए क्या क्या रखना है, BBI सपना में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब पार्ट में अंडरलाइन करते हैं। देखिए तो बी, उसके बाद क्या है आपका BBISAPNA में। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अंडरलाइन करेंगे उसमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब इससे कुछ होता है, इससे कुछ निकलता है, दिमाग पर जोर डालना है। तो सार्क के 8 सदस्य देश, ट्रिक याद रखना है BBI सपना में। अब देखिए यहाँ हम बी में अंडरलाइन किए, इसका मतलब बी से कुछ होगा, फिर बी, फिर ISAPNA और में। तो इसको पढ़ना है BBI सपना में। तो बी देखिए, अब बी से अंडरलाइन किया, यानी कि हम जिस पार्ट में अंडरलाइन करें, जिस वर्ड में, जिस अक्षर में, इसका मतलब उससे कुछ होता है, दिमाग पर जोर डालना है क्या होगा। तो आइए बी से होता है आपका क्या, देखिए बी से बांग्लादेश, फिर बी से होता है भूटान, यानी 2 बी है, एक बी से बांग्लादेश, दूसरा बी से भूटान। उसके बाद आइए आई से इंडिया, जैसा कि पता है इंडिया यानी भारत। जैसे भारत का कितना नाम? 5 नाम। कौन कौन? तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, रीवा और आर्यावर्त, ये 5 नाम हैं। एस से होता है आपका क्या? श्रीलंका, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और मे से मालदीव। तो याद रखिए मौ से मालदीव और मौ से मालदीव, मौ से मे, ये याद रखना इस तरह। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा एस से जो है कभी कभी यहाँ मिस हो जाता है, भूल जाता है आदमी कि एस से क्या होगा। तो एस से यहाँ श्रीलंका होता है, याद रखिए, ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका। तो याद रखना है अब आइए हम बात करते हैं इसमें इसकी राजधानी और मुद्रा, जो कि पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बांग्लादेश सबसे पहले है। बांग्लादेश में पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है आपका क्या है? ढाका। और मुद्रा जो है यहाँ का है टका। क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नुमुलट्रम। एक बार फिर, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नुमुलट्रम। इंडिया यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा
रुपया। और इससे पहले बताया गया था आप लोगों को भारत की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई। तो वहाँ एक ट्रिक भी दिए थे आपको, बताइए भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा जो हुआ था वो 1911 में, और भारत की राजधानी दिल्ली जो बनी वो कब, तो वो 1912 में। उसके बाद ये श्रीलंका की राजधानी पहले था कोलंबो, लेकिन नया एक बन गया है, कौन सा, तो जयवर्धने। याद रखिए श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने और मुद्रा इसका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसका मुद्रा रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। मालदीव की राजधानी जो है माले, मुद्रा रुपया। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया। अब आइए इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको अक्सर कैसे किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा इनमें से, जैसे दे देगा कि इनमें से कौन से सार्क के सदस्य देश हैं, ठीक है, इनमें से कौन से सार्क के सदस्य देश हैं। ऑप्शन दे देगा आपको इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सभी। क्या हो जाएगा, सभी। उसी तरह कभी कभी पूछेगा इनमें से कौन से सार्क के सदस्य देश नहीं हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो आइए, लेकिन इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश हैं या कौन सा सदस्य देश नहीं है, उस पर बात करते हैं। और नहीं है पूछा गया है, इनमें से कौन सा सार्क के सदस्य देश नहीं हैं। और गलती से बहुत बार जो पूछा गया है उसमें से दो देश का नाम याद रखिएगा, एक म्यांमार और चीन, ये दोनों नहीं है। हालांकि आप ये ट्रिक याद रखिए, ये हो ही जाएगा, लेकिन बहुत बार पूछा गया इनमें से कौन सा सार्क के सदस्य देश नहीं है, और वहाँ पर नहीं में जो आंसर आता है कौन, एक म्यांमार, एक चीन। यानी इस तरह से पूछा जाता है। नहीं दे दिया, जैसे मान लीजिए कौन सा इनमें सार्क के सदस्य देश नहीं है, दे देगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो क्या हो जाएगा, चीन। इस तरह से पूछा गया बहुत। इसमें दूसरा तरह का से बहुत बार पूछा गया सार्क का पूर्ण रूप भी क्या होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि सार्क की स्थापना कब हुई, 1985, ये भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, ये भी खूब पूछा जाता है। और प्रथम बैठक जो हुई थी कब, ये भी। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को दिया गया था एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों को कि कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ। तो इसका आंसर बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो देखिए क्वेश्चन है कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ, या मगर का मतलब बहुत आदमी मान लेता है लेकिन किंतु अगर मगर, लेकिन किंतु परंतु नहीं। मगर का मतलब यहाँ किंतु परंतु नहीं, मगर का अर्थ हुआ यहाँ पर क्या, मगरमच्छ, मगर से मगरमच्छ। तो ये दिमाग का टेस्ट लेता है कभी कभी कि कौवा उड़ता है आकाश में मगर से मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ रहता है कहाँ, यानी मगर रहता है कहाँ, यानी मगरमच्छ रहता है कहाँ। तो पानी में सही आंसर होगा इसका, पानी में। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया। आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आप लोगों को बताना है कौन सा ऐसा पहाड़ा है 1 से 20 तक के बीच, कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसको जोड़ने पर इकाई दहाई को जोड़ने पर, या इकाई दहाई सैकड़ा तक आता है, सबको जोड़ने पर 9 ही आता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पहाड़ा है कि इकाई दहाई दोनों को जोड़ने पर हमेशा 9 ही आता है। जैसे मान लीजिए इसको कैसे, जैसे आप पढ़ेंगे कि 5 का 5 या 12 का 12 पढ़ रहे हैं, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 12 का 12 यानी 1 2 3, 12 दूनी 24, 2 4 6। इस तरह यहाँ ऐसा पहाड़ा बताना है जिसको जोड़ने पर हमेशा 9 ही आता है। तो चलिए जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक भी ज़रूर करें। और जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, और लाइक के बाद शेयर भी करें। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।